नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय, यह एक फीमेल स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक चौकोर हाथ है, कंप्लीट स्क्वायर हैंड। ऐसे हाथ मेहनती नेचर को बताते हैं। लाइफ में स्ट्रगल भी होता है ऐसे लोगों के। हाथ का रंग भी जिस तरह का है, कह सकता हूँ रुपए पैसे का प्रॉब्लम इनके लाइफ में आने वाले दिनों में भी रहने के कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो लंबाई उंगलियों की कुछ इस तरह की है कि ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझकर ज़रूर लेते हैं। थंब को भी अगर देखेंगे तो पीछे की ओर झुका हुआ थंब इस बात का संकेत है कि सामाजिक सरोकार से ज़्यादा जुड़े होते हैं ऐसे लोग। मन में दया भावना, मिलजुल कर रहना, ये सब बातें इनके चरित्र में ज़रूर होंगी। इनकी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं और बढ़िया खड़ी लाइनें हैं, अच्छी खासी खड़ी लाइनें हैं सभी फिंगर पर। तो एक आत्मविश्वास भी ज़रूर होगा इनके भीतर और एनर्जी इनके कैरेक्टर में एनर्जी भी ज़रूर बहुत ज़्यादा होगी। धार्मिक नेचर होगा। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी होने के साथ ही झुकाव भी है। तो मन में धार्मिक भावनाएं भी ऐसे लोगों के ज़्यादा होती हैं। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई जब अच्छी हो जाती है तो फिर शनि की तरफ से कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है, थोड़ी मोटाई भी अच्छी है, लेकिन हल्की सी गैप है। तो ऐसा हो सकता है पिता से कुछ मानसिक तनाव हो या इनके पिता दूर रहते हों इनसे, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि असमय पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। 3 में से एक बात ज़रूर होगी कि कोई मानसिक विचार इनके नहीं मिलते होंगे पिता से, या पिता से इनकी दूरी होगी, या बहुत बार ऐसा होता है जैसा कि मैंने बताया कि पिता दुनिया छोड़कर चले जाते हैं काफ़ी जल्दी। तो इनके सन फिंगर पर ये तिल दिखाई पड़ता है मुझे। इसको शुभ नहीं माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। ये जो तिल देख रहे हैं आप, इसके नकारात्मक परिणाम होंगे धन संबंधी मामले में, और बहुत बार ऐसे लोगों को बदनामी वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके और भी कुछ कारण हैं जिसका जिक्र आगे मैं करूंगा कि बदनामी का सामना ऐसे लोगों को क्यों करना पड़ता है। लिटिल फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी शॉर्ट ज़रूर है, भले ही थोड़ी नीचे से शुरू हो रही है। तो ऐसे लोगों की प्रतिभा जो होती है दबी होती है, छुपी होती है, उभर कर सामने नहीं आ पाती। ऐसे लोगों को बहुत लोग भावनात्मक फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने मन की बातें दूसरे से नहीं कहते हैं। तो इनको इस फिंगर का नाखून थोड़ा बढ़ाकर रखना चाहिए। इस पर एक चांदी का रिंग पहन लें, मोती लगाकर। अनुकूलता जीवन में ज़रूर आएगी। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। सबसे पहले बुध पर्वत देख लेते हैं। अच्छा है बुध पर्वत, उभारी बुध पर्वत का अच्छा ही कहा जाएगा, लेकिन कोई अच्छी लाइनें इस पर नहीं चल रही हैं। तो कह सकता हूँ साधारण परिणाम ही इनका बुध पर्वत भी देगा। अब इनका सूर्य पर्वत जिस तरह का है, ये एक नेगेटिव परिस्थिति है इनके सूर्य पर्वत पर। एक तो ये यहाँ पर तिल, ऊपर से सन रेखा अच्छी नहीं। ये बहुत बार मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, या किसी के साथ आप कितना भी अच्छा कर लो आपका एहसान नहीं मानता ऐसा व्यक्ति। और इसके साथ ही नेम फेम जो होता है वह उतना अच्छा नहीं मिल पाता जैसा कि आप चाहते होंगे। अभी आपकी उम्र शायद 20 से 25 वर्ष के भीतर होगी और एक लंबा जीवन आपके सामने पड़ा है। तो मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में कहता हूँ, आप योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम, साधना और साथ ही पूजा पाठ भी। इससे हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है।
आप भी इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अब इनका शनि पर्वत अगर देखते हैं तो शनि पर्वत एक फ्लैट जरूर है शनि पर्वत इनका, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भी एक क्रॉसनुमा आकृति बन रही है, यहाँ पर भी एक क्रॉस बन रहा है, ये बहुत बार एक्सीडेंटल चांस को भी बताता है। दुर्घटना हो सकती है ऐसे लोगों के जीवन में, तो दुर्घटना से सावधानी की भी आपको आवश्यकता है। गुरु पर्वत इनका जिस तरह का है, ये भी एक अच्छी मैरिड लाइफ को नहीं बताता है। तो आपको अपने जीवन साथी का चुनाव सोच समझ कर करना है, क्योंकि आपका हाथ कुछ इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप किसी के प्रेम में पड़ जाएं और प्रेम विवाह कर लें। आपकी हृदय रेखा इस तरह से चल रही है, ये गुरु पर्वत तक जब भी हृदय रेखा जाती है तो ऐसे लोग बहुत बार किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं। कोई बुराई नहीं है, प्रेम में पड़ने में कोई बुराई नहीं है, ना ही प्रेम विवाह में कोई बुराई है, लेकिन जो भी आपका पार्टनर है उसका चुनाव आपको सोच समझकर करना ज़रूरी है। क्योंकि आगे अगर मैरिड लाइफ के बारे में बात करूँ मैं, तो थोड़ी निगेटिविटी आपकी मैरिड लाइफ में देखने को मिल रही है, तो इस वास्ते आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आपकी अगर लक लाइन देखेंगे तो स्ट्रेट लक लाइन है, जो इस बात का संकेत है कि भावनाएं अब भावना प्रधान बहुत ज़्यादा नहीं है। भले ही आप किसी के प्रेम में पड़ जाएंगी, फिर भी उसके पीछे तर्क ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई क्वालिटी उसके भीतर ज़रूर होगी, आप जिसको भी पसंद करोगे या करते होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव को बताती है। माइंड आपका बहुत शार्प है, इस बात को बताती है आपकी माइंड लाइन। तो ये एक अच्छी माइंड लाइन कह सकते हैं इसको, कोई बुराई आपकी माइंड लाइन में नहीं है, सिवाय इस बात के कि इस पर राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इतनी ज़्यादा राहु रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती, व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहता है। और जिस हिसाब से चल रही है ये करीब करीब 35 वर्ष के बाद भी आपके जीवन को प्रभावित करती रहेंगी राहु रेखाएं। आप मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहेंगी, इस तरह का इंडिकेशन कुछ आपकी मस्तिष्क रेखा दे रही है। लेकिन आप जल्दी डिप्रेशन वगैरह में नहीं आती हैं, या बहुत जल्दी हार नहीं मानती हैं आप मन से, ये भी आपका हाथ बताता है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन मंगल पर आकर ख़त्म हो रही है। मंगल को हमेशा हिम्मत, मेहनत और साहस का प्रतीक माना जाता है। तो एक अच्छी बात है, कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों आप घबराती नहीं हैं बहुत जल्दी, तो ये एक अच्छी बात है। जीवन रेखा, लंबी जीवन रेखा, लंबे जीवन का संकेत, लेकिन जीवन रेखा को भी राहु रेखाएं काट रही हैं। तो मैं ये बात अब कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि आयु के 35 और 40 वर्ष के भीतर ये आपकी राहु रेखाएं ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद ही आपका एक अच्छा जीवन शुरू होगा। आपके हाथ में कुछ इस तरह से भी एक रेखा है कि शुक्र से निकली और मंगल और चंद्र की तरफ बढ़ती हुई है। बहुत बार ऐसी रेखा मित्रता से नुकसान देती है, किसी दूर के व्यक्ति से नुकसान देती है, क्योंकि ये रेखा भी एक राहु रेखा ही मानी जाएगी, अच्छी रेखा नहीं है ये। तो आपको दूर के किसी स्थान से या दूर के किसी व्यक्ति से हानि के संकेत भी दिखाई पड़ते हैं। यात्रा वगैरह भी आप अपने जीवन काल में लंबी दूरी की यात्राएं ज़रूर करेगी, करीबी होगी आपने, हो सकता है आगे भी करेगी। माता से अच्छा खासा लगाव भी आपका ज़रूर होगा। मातृपक्ष से ऐसे लोगों को अच्छा खासा सुख सहयोग मिलता है। आपकी लक लाइन मून से शुरू हो रही है, चंद्र पर्वत से, और शनि पर्वत तक हल्की होकर जा रही है। तो ये कुछ इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि 35 से 40 वर्ष के आसपास आपकी राहु रेखा ख़त्म, लेकिन उसके बाद आप फिर जिस हिसाब से मेहनत आप करेंगी, या आप अगर घरेलू हाउसवाइफ भी रहेंगी उस समय, तो आपके लाइफ पार्टनर जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से ही आपका एक साधारण जीवन चलता रहेगा, कोई विशेष समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी।
हाँ, बहुत ज़्यादा नेम फेम, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक साधारण जीवन चलता रहेगा आपके हाथ में, क्योंकि एक धन त्रिकोण भी है, इसको भी अच्छा माना जाता है रुपये पैसे के लिए। ये 40 के बाद काम करता है और रुपया पैसा इस लेवल तक ज़रूर होता है कि आदमी एक साधारण जीवन जी सके। तो कुल मिला के एक साधारण जीवन की ओर ही आपका हाथ एक इंडिकेशन देता है कि साधारण तौर पर आपका जीवन अच्छा ही रहेगा। मैरिड लाइफ में तनाव हो सकते हैं और वह बने ही रहेंगे, इसके भी संकेत आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। केतु कुछ इस तरह का है कि हो सकता है कोई आपकी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में कोई विवाद वगैरह हो जाए, उसमें अड़चनों का सामना करना पड़े, और इंश्योरेंस के पैसे आपको मिलने में दिक्कत हो, या इंश्योरेंस के पैसे आप समय पर न दे पाएँ, और लंबी दूरी की यात्राओं से उतना अच्छा आपको बेनिफिट नहीं होगा। ये सब बातें होती हैं जब केतु अच्छा नहीं होता है। मंगल वगैरह आपका अच्छा है, कोई कोर्ट कचहरी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ऐसे कोई चिन्ह आपके मंगल पर्वत से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अब देखते हैं आपका शुक्र पर्वत। शुक्र आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये एक मध्यम वैवाहिक जीवन की ओर इशारा करता है कि मैरिड लाइफ का सुख उतना अच्छा व्यक्ति का नहीं होता है। मन में अनावश्यक चिंताएं भी चलती रहती हैं। संतान सुख आपको बढ़िया है, संतान आपको ज़रूर रहेगी। अब जिस तरह का आपका हाथ है, कह सकता हूँ कि पुत्रियाँ ज़्यादा होंगी आपकी, इस तरह का कुछ हाथ है आपका कि लड़कियों के चांस ज़्यादा है आपकी लाइफ में। आगे चलकर भले ही लड़का भी हो जाए, लेकिन लड़कियों के चांस ज़्यादा लगते हैं। लेकिन संतान सुख रहेगा ज़रूर, ये बात है, क्योंकि बुधाई भी है आपके हाथ में, तो संतान सुख ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। अब देख लीजिए, ये इनका है राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में काफ़ी समानताएं हैं, जिसमें एक समानता तो सबसे पहले ये है कि इनका थंब पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, तो मन में दयालुपन की भावना अच्छी खासी है इनके भीतर। फिंगर इनकी ये इस हाथ में भी छोटी है, लेकिन इस हाथ में हटकर चल रही है, तो थोड़ा ज़िद्दी नेचर भी है इनका, किसी की बातें बहुत जल्दी ये नहीं मानती हैं। प्रेम विवाह वगैरह में पड़ सकती हैं, इस हाथ से भी पता चलता है इनके कि हो सकता है किसी के प्रेम वगैरह में ये पड़ जाएं। जब भी ये माइंड लाइन अलग होती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसी संभावनाएं बनती हैं व्यक्ति के जीवन में कि वो प्रेम में किसी के पड़ जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के विचार थोड़े स्वतंत्र होते हैं। बहुत ज़्यादा दुनियादारी की फिक्र ऐसे लोग नहीं करते। माइंड लाइन लंबी भी है इनकी, तो तर्क भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में, सोच समझकर कोई कार्य करते हैं, ऐसा भी ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर होता है। लंबी दूरी की यात्राएं करेंगी ये भी इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। माता से अच्छा खासा इनका लगाव है, झुकाव है, वो भी इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी वीनस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और लक लाइन भाग्य रेखा इस हाथ में भी चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, जो आफ्टर मैरिज ही इनके लक को ज़्यादा अच्छा बताती है। इस हाथ में भी इनकी लक लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एज 40 के बाद में। तो जितना ज़्यादा संघर्ष होगा, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आप या आपके लाइफ पार्टनर, उस हिसाब से आपके जीवन में आगे पैसा आएगा, और एक साधारण जीवन आपका ज़रूर होगा, जिसमें कोई विशेष परेशानी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन ये हाथ जिस तरह का है, तो एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लाइफ या बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न जीवन आप आगे आपका होगा, इस तरह का हाथ ये नहीं है। एक बात और जो इसमें दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य रेखा है आपकी, ये 60 वर्ष की उम्र के आसपास आपको शुक्र से संबंधित रोग परेशान करेंगे। शुगर, बीपी, या बहुत बार हृदय से संबंधित कोई समस्याएं, ये सब भी आपके जीवन में होगा। बीमारियां आपको निश्चित तौर पर बीमारी की चपेट में आप आ जाएंगी, जो एक साधारण बात भी है, लेकिन उनको दूर भी किया जा सकता है।
जैसा कि मैं उस हाथ को देखकर भी कहा कि आपकी उम्र अभी कुछ भी नहीं है, आप योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम वगैरह को अगर अपने जीवन का हिस्सा बनाती हैं तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव भी ज़रूर हो सकता है। लेकिन इन सब से परे एक बात ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके लाइफ में नहीं है। एक साधारण जीवन, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ साधारण जीवन, क्योंकि आपका हाथ उस लेवल का हाथ है कि एक साधारण जीवन, खा पी कर सुखी रहना जिसको कहते हैं, उस तरह का आपका हाथ ज़रूर है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।